अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है 10th की बायो का। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है किडनी फेल्चर। अब किडनी फेल्चर क्या होता है? किडनी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है रीनल का, ठीक है। जैसे हार्ट के लिए कार्डिक का यूज़ होता है, तो इसी तरह किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्शियल फेल्चर ऑफ किडनी के मतलब कंप्लीटली तौर पे किडनी फेल नहीं हुई, लेकिन पार्शली तौर पे किडनी फेल हो चुकी है, उस प्रोसेस को हम किडनी फेल्चर बोलेंगे। कि मुकम्मल तौर पे वो अभी ये नहीं कह सकते कि ख़राब हो गई है, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो किडनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही या फेल है कि उनको अपने एक्शंस को पूरी तरह परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कॉजेज़ में सबसे पहला जो कॉज है वो हमारे पास है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? जिसको हम शुगर वगैरह बोल रहे होते हैं, या फिर हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा दबाव या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेना, ये सब भी इसी में आता है। या ड्रग ओवरडोजेज़, बहुत ज़्यादा लोग कह लें कि नशे के आदी होते हैं, तो वो जब ज़्यादा डोजेज़ वगैरह ले लेते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उनको। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले सिम्टम है हमारे पास हाई लेवल ऑफ़ यूरिया। ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उनके जो ब्लड में यूरिया का लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब जो हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में वो यूरिया वगैरह सारा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो वो इनका नहीं एब्जॉर्ब होता, तो इस वजह से इनके जो ब्लड में जो यूरिया का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वेट लॉस, ऐसे पर्सन्स होते हैं उनका जो वेट है डे बाय डे वो लॉस की तरफ जा रहा होता है। स्वेलिंग ऑफ लेग फेस। अब जिन पेशेंट्स की किडनी फेल्चर हो चुकी होती है, उनमें एक सिम्टम ये भी देखा गया है कि साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में, तो उन लोगों के फेस और जो लेग्स वगैरह या हैंड वगैरह ये स्वेल होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है वोमिटिंग। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या है? आर्टिफिशियल वे है फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड। जो फंक्शन हमारा नेफ्रॉन और किडनी परफॉर्म कर रही होती है, वो आर्टिफिशली वे से डायलाइसिस हम कर रहे होते हैं कि खून को साफ़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट। कि अगर किडनी बिल्कुल ही नकारा हो चुकी है, बिल्कुल ही कोई भी एक्शन काम या कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो तब हम इसको किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब किडनी को चेंज कर देते हैं। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फ़र्स्ट टाइप की, तो जिसमें हमारे पास था डायलाइसिस। ट्रीटमेंट की फ़र्स्ट टाइप, जिसमें किडनी फेल्चर की फ़र्स्ट टाइप, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं डायलाइसिस को। अब डायलाइसिस क्या है? आर्टिफिशियल वे से ब्लड को साफ़ करना, ब्लड को क्लीन करना। अब इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस एंड हीमोडायलाइसिस। हीमो हम बोलेंगे जो ब्लड डायलाइसिस होगा मशीन के थ्रू, और ये पेरिटोनियल कैविटी मतलब ये बेली रीजन वगैरह से हो रहा होगा। अब पेरिटोनियल डायलाइसिस में होता क्या है? ये वाली जो डायलाइसिस है वो हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो और लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये एवरी डे इसको परफॉर्म किया जाए। अब सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास फ्लूइड होता है, ठीक है, वो वाला मटेरियल जो हमने बॉडी के साथ अटैच करना है, अब हम उसको पेरिटोनियल कैविटी के साथ अटैच कर देते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसमें पेरिटोनियम होता है, और पेरिटोनियम में ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं। अब जब ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं, तो ब्लड वेजल्स के अंदर जैसे ही हम उस फ्लूइड को पेरिटोनियम कैविटी के साथ अटैच करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होता है, वो सारा फ्लूइड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। अब इस डिफ्यूज़ आउट होने के बाद वो जो ब्लड साफ़ हो जाता है, और वो फ्लूइड के अंदर सारा वो वेस्ट मटेरियल आ जाता है, जिसको हम बाद में वो फ्लूइड जो है ना बॉडी से रिमूव आउट कर लेते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है वो आप घर में ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है हीमोडायलाइसिस।